रहस्यमय जगह है। उसमें एक बर्मुडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। यह अटलांटिक महासागर में 3 लाख स्क्वायर मीटर में फैला एक मिस्टीरियस एरिया है, जहाँ पे अद्भुत घटनाएं रिपोर्ट की गई है। कई हवाई जहाज, शिप्स इस एरिया से रहस्यमय तरीके से गायब हुए हैं, जिनको कभी खोजा ही नहीं गया। कई लोगों का मानना है कि यहाँ पे एलियंस का बेस है और इन रहस्यमय घटनाओं के पीछे एलियंस है। इस एरिया से कोई प्लेन या शिप गुजरता है तो गायब हो जाता है। इससे जुड़ी कई घटनाएं इतिहास में दर्ज है। ईयर 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस उस एरिया से जा रहे थे। तब उन्होंने अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया। अचानक से उनका कंपास और दिशा दर्शक बंद हो गया था और रात में उन्होंने एक अजीब सी रोशनी देखी जो आग के गोलों जैसी दिख रही थी, जो आसमान से समुद्र में समा गई। यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो विमान भी इसी एरिया से रहस्यमय तरीके से गायब हुए थे, जिनका कभी सुराग नहीं मिला। ये घटना है 5 दिसंबर 1945 की, दोपहर के 2:10। 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं। यह रेगुलर ट्रेनिंग फ्लाइट थी, जिसे फ्लाइट 19 भी कहते हैं, जिसमें 14 क्रू मेंबर्स थे जो फ्लोरिडा से ईस्ट की तरफ फ्लाई कर रहे थे। उस वक्त मौसम साफ था, लेकिन उड़ान के 2 घंटे बाद विमान के कंपास ने काम करना बंद किया और यह समस्या सभी विमानों में आई थी और मौसम भी खराब होने लगा था। उसके बाद ये 5 विमान हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं, जो अभी तक ढूंढे नहीं गए। इस घटना के तुरंत बाद यूएस नेवी का सर्च एंड रेस्क्यू मरीन एयरक्राफ्ट, जिसमें 13 क्रू मेंबर्स थे, वो गायब हुए फ्लाइट 19 के 5 विमानों की खोज में निकलता है और ये भी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। इसके बाद एक सर्च ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन किसी भी विमान का पता नहीं चलता। कोई प्लेन क्रैश का मलबा नहीं, ना किसी की डेड बॉडी मिलती है। ये दोनों घटनाएं जहाँ हुई थी, उसी एरिया को बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से आज हम जानते हैं। ये फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बर्मुडा, ये 3 एरिया के त्रिकोण के अंदर जो एरिया है, उसे बर्मुडा ट्रायंगल कहते हैं। इस जगह को ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक सी ऑफ डूम, सरगासो ग्रेवयार्ड भी कहते थे। ईयर 1964 में अर्गोसी नाम के मैगजीन में विंसेंट एच गद्दिस नाम के व्यक्ति ने एक आर्टिकल लिखा था, जिसका टाइटल था द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल। यह पहली बार इस एरिया को बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से बोला गया। इस आर्टिकल में उन घटनाओं का रेफरेंस था जिसमें सभी एयरक्राफ्ट और शिप्स रहस्यमय तरीके से इस एरिया से गायब हुए थे। इसे एक मिस्ट्री की तरह दिखाया गया। उसके बाद ये बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री एरिया बन गया था, जिस पर कई किताबें लिखी गई, फिल्में बनाई गई, कंप्यूटर्स गेम बनाए गए और कई गाने भी बनाए गए। साल 1981 यूएसए साइक्लोप्स नाम का जहाज 306 लोग और 11,000 टन मैंगनीज लेके वेस्ट इंडीज बाल्टीमोर से ब्राज़ील की ओर जा रहा था, जो यूएसए का उस वक्त का सबसे बड़ा जहाज था। सफ़र की शुरुआत में मौसम अच्छा था, लेकिन अचानक से मौसम खराब होने लगता है और ये जहाज भी बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया से गायब हो जाता है। इसी तरीके से द मेरी सेलेस नाम का जहाज 5 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क से जनेवा के लिए जा रहा था, लेकिन वो भी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। साल 1881 में एलिन ऑस्टिन नाम का जहाज लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। रास्ते में और एक जहाज दिखता है। एलिन ऑस्टिन जहाज के कैप्टन उस जहाज से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। कैप्टन अपना जहाज उस जहाज के नज़दीक लेके जाते हैं और उस जहाज में प्रवेश करते हैं, लेकिन जहाज पर कोई क्रू मेंबर नहीं था। चौंकाने वाली बात यह थी, जहाज पर सभी सामान सही सलामत था। कैप्टन उस जहाज को अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं और अपने कुछ क्रू मेंबर्स को उस जहाज में भेजते हैं।
लेकिन कुछ समय बाद वो जहाज रहस्यमय तरीके से बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया से गायब हो जाता है, जिसमें एलिन ऑस्टिन जहाज के क्रू मेंबर्स भी थे। वो जहाज और क्रू मेंबर्स का कभी पता नहीं चला। अब एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने दावा किया है कि उसने बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य को सुलझा लिया है। इस ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट का नाम कार्ल क्रुजेल्निकी है। उनका कहना है कि जो विमान और जहाज समुद्र से गायब हुए हैं उसमें मानवीय गलतियां और खराब मौसम ये कारण हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट कार्ल क्रुजेल्निकी ने अपने दावे को साबित करने के लिए अमेरिकी तटरक्षक और लॉयड्स ऑफ लंदन के आंकड़ों का हवाला दिया है।